गांव के उत्तर में एक शांत और हरे भरे इलाके में राम किशोर का घर था। यह घर भले ही कच्चा था, लेकिन राम किशोर के लिए यह उसके सपनों और संघर्षों की जमीन थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में मेहनत करने के लिए निकल पड़ता। उसकी पत्नी जानकी, जो सरल और धर्मपरायण थी, घर और अपने बेटे गोविंद का ख्याल रखती। राम किशोर के लिए यह साल भी बाकी वर्षों जैसा ही कठिन था। इस बार बारिश देर से हुई थी, और जब हुई तो इतनी तेज कि उसकी आधी फसल बर्बाद हो गई। बची कुची फसल इतनी नहीं थी कि वह देवदत्त का कर्ज चुका सके। देवदत्त गांव का जमींदार एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसका मकसद गांव के गरीब किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हथियाना था। एक दिन देवदत्त अपने आदमियों के साथ रामकिशोर के घर आया। उसकी भारी भरकम आवाज और कठोर व्यक्तित्व देखकर जानकी और गोविंद डर गए। रामकिशोर, देवदत्त ने कड़कते हुए कहा, तुम्हारा वादा था कि इस बार की फसल के बाद मेरा कर्ज चुका दोगे, लेकिन अब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आए। क्या तुमने सोचा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? रामकिशोर ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, फसल इस साल फिर से खराब हो गई। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। देवदत्त हंसते हुए बोला, मेरे पास समय नहीं है रामकिशोर, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी, और हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे घर को भी अपने नाम कर लूंगा। यह कहकर देवदत्त चला गया। रामकिशोर की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि 7 दिन में वह यह पैसा नहीं जुटा पाएगा। उस रात जानकी ने उसे सांत्वना दी, रामू, परेशान मत हो, ईश्वर सब देख रहे हैं। उन्होंने हमें बनाया है तो हमारी मदद भी जरूर करेंगे, बस उनका सहारा लो, उसने कहा। लेकिन रामकिशोर के मन में चिंता थी। क्या सचमुच ईश्वर उनकी मदद करेंगे? रामकिशोर के मन में उदासी थी। उसने सारी रात करवटें बदलते हुए बताई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब वह अपनी निराशा और लाचारी के बारे में सोचते सोचते थक गया, तब अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। सपने में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु सफेद वस्त्रों में खड़ा है। उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था, मानो कोई दिव्य प्रकाश हो। साधु ने रामकिशोर से कहा, रामकिशोर, चिंता मत करो, हर संकट के पीछे ईश्वर की योजना होती है। कल सुबह नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और धैर्य से डटे रहना। रामकिशोर घबराकर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। यह सपना इतना स्पष्ट था कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। सुबह होते ही उसने जानकी को अपना सपना सुनाया। जानकी ने कहा, यह ईश्वर का संकेत है, हमें उनकी परीक्षा पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें नदी किनारे जरूर जाना चाहिए। रामकिशोर ने जल्दी से अपना चीर पुराना झोला उठाया और नदी की ओर निकल पड़ा। वह रास्ते भर सोचता रहा कि क्या सचमुच वहां कोई हल मिलेगा, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि वातावरण बहुत शांत और निर्मल था। नदी का पानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। वहां पास ही एक बूढ़ा व्यक्ति प्यास से बेहाल बैठा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। रामकिशोर ने उसे देखा और तुरंत अपनी पोटली से पानी निकाला। वह बोला, बाबा, यह पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। बूढ़े ने पानी पिया और संतोष के साथ कहा, बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई, अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। रामकिशोर चौंक गया। बूढ़े ने अपनी झोली से एक सुनहरी चाबी निकाली और उसे रामकिशोर को देते हुए कहा, यह चाबी तुम्हें एक प्राचीन मंदिर के द्वार तक ले जाएगी। वह मंदिर वर्षों से बंद है, वहां तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारी सच्चाई और धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। रामकिशोर ने चाबी को श्रद्धा से लिया और बूढ़े को धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े की ओर दोबारा देखा, वह वहां से गायब हो चुका था। रामकिशोर के मन में अब एक नई ऊर्जा और उत्सुकता थी। वह सोचने लगा, ये बूढ़ा कौन था? क्या यह सच में ईश्वर की ओर से भेजा गया कोई दूत था? और इस चाबी का क्या मतलब है? वह घर लौटा और जानकी को सारी बात बताई। जानकी ने कहा, यह ईश्वर का आशीर्वाद है, तुम्हें इस चाबी का उपयोग करना चाहिए और मंदिर तक पहुंचना चाहिए। शायद वहीं से हमारे संकट का समाधान निकले। गोविंद ने भी उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? रामकिशोर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यह यात्रा केवल मेरी है, लेकिन जब मैं लौटूंगा
तो तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आऊँगा। रामकिशोर अगली सुबह जल्दी उठकर प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर गांव के दक्षिणी छोर पर एक घने जंगल के बीच स्थित था। इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। रामकिशोर ने हिम्मत जुटाई और अपनी चाबी को कसकर पकड़े रखा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर था, जिसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। रामकिशोर ने कांपते हुए हाथों से चाबी को ताले में डाला। ताला तुरंत खुल गया और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। दरवाजों के पीछे एक गहरी अंधकारमय गुफा थी। रामकिशोर ने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने सुना कि एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में आई, यहाँ केवल वही आगे बढ़ सकता है जो सत्य, धैर्य और साहस के मार्ग पर चलता है। अगर तुम में ये गुण हैं तो अपनी यात्रा जारी रखो। रामकिशोर ने गहरी सांस ली और अपने ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ा। किशोर मंदिर के अंदर गहराई तक बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसके कदमों के नीचे पत्थर की ठंडी फर्श और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। लेकिन यह खामोशी शांतिपूर्ण नहीं थी, वह डरावने वाली थी। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि उसके सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने थे। पहले दरवाजे पर सूरज का निशान था, दूसरे पर चंद्रमा का और तीसरे पर एक उलझी हुई भूल भुलैया का चित्र। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा। ध्यान से देखो, भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता वही है जो सत्य का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, यह निर्णय तुम्हारे धैर्य और समझदारी की परीक्षा है। रामकिशोर दरवाजों को ध्यान से देखने लगा। सूरज वाले दरवाजे के पीछे से तेज रोशनी आ रही थी, लेकिन वह असहनीय गर्मी का एहसास करा रही थी। चंद्रमाले दरवाजे के पीछे ठंडी और सुकूनदायक हवा बह रही थी, लेकिन उसने अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। भूल भुलैया वाले दरवाजे के पीछे गहरा अंधकार था, लेकिन उसमें एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिख रही थी। किशोर ने सोचा, ईश्वर ने हमेशा कहा है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, आसान रास्ता शायद धोखा हो। मुझे वही दरवाज़ा चुनना चाहिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण लगे। उसने भूल भुलैया वाले दरवाजे को चुना और धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। दरवाजे के अंदर एक बड़ी और उलझी हुई भूल भुलैया थी। हर तरफ दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वह बाहर का आकाश भी नहीं देख पा रहा था। हर कुछ कदम पर रास्ते 2 या 3 भागों में बढ़ जाते थे। पहले तो रामकिशोर ने अनुमान के आधार पर रास्ता चुना, लेकिन जल्दी ही वह समझ गया कि यह तरीका उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। तभी उसे एक बात याद आई, धैर्य और सोच। उसने रुककर ध्यान से सोचा। उसने महसूस किया कि हवा की दिशा बदल रही है। उसने हवा का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे भूल भुलैया के केंद्र की ओर बढ़ता गया। भूल भुलैया के अंत में उसने एक सुनहरी पट्टी देखी, जिस पर लिखा था, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो इसे खोजने का धैर्य रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जैसे ही उसने पट्टी को छुआ, भूल भुलैया गायब हो गई और वह खुद को एक नए कक्ष में खड़ा पाया। नए कक्ष में घुसते ही उसने देखा कि एक विशाल घड़ी दीवार पर लगी थी। घड़ी के साथ एक संदेश लिखा था, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समय और धैर्य में छिपा है। जो बिना घबराए प्रतीक्षा कर सकेगा वही आगे बढ़ पाएगा। रामकिशोर ने चारों ओर देखा। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था, बस घड़ी की सुइयां चल रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। पहले तो रामकिशोर बेचैन हो गया। उसने दीवारों को छूकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह परीक्षा केवल प्रतीक्षा की थी। उसने खुद को शांत किया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। घंटों बीत गए। उसे प्यास लगी, भूख लगी, लेकिन उसका धैर्य नहीं खोया। उसने खुद से कहा, ईश्वर मेरे साथ है, मुझे केवल प्रतीक्षा करनी है, हर कठिनाई का अंत होता है। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और एक दरवाज़ा खुल गया। बाहर निकलते ही उसने देखा, वहाँ एक सुंदर बगीचा था। वहाँ एक पत्थर पर लिखा था, धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है, जो इसे अपनाता है वह हर संकट को पार कर सकता है। बगीचे से आगे बढ़ते हुए रामकिशोर को तीसरी परीक्षा का सामना करना था।
इस बार उसने खुद को एक बड़े दर्पण के सामने खड़े पाया। दर्पण के नीचे लिखा था, यह दर्पण केवल सत्य दिखाता है। अपने दिल में झांक कर देखो कि तुम कौन हो। अगर तुमने अपने सच्चे स्वभाव को पहचान लिया तो रास्ता खुल जाएगा। रामकिशोर ने दर्पण में देखा। पहले तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी कमजोरियां, डर और झूठी उम्मीदें दिखने लगीं। उसने महसूस किया कि वह कई बार अपने जीवन में निराशा के कारण गलत रास्तों पर जाने का सोच चुका था। उसने अपने मन से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार कर सकूं। मुझे सच्चाई की राह पर चलने का आशीर्वाद दो। दर्पण चमक उठा और उसके अंदर एक मार्ग निकल पड़ा। रामकिशोर ने मंदिर की 3 चुनौतियों को पार कर लिया था। अब वह मुख्य कक्ष में पहुंचने वाला है, जहां उसे असली इनाम मिलेगा। क्या वह इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बदलने में करेगा? तीसरी परीक्षा पार करने के बाद रामकिशोर एक विशाल और चमकते हुए कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष स्वर्ण प्रकाश से भरा था। दीवारों पर नक्काशीदार चित्र थे, जिनमें जीवन की सच्चाइयों और संघर्षों का वर्णन था। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था जो आभा से जगमगा रहा था। सिंहासन के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। रामकिशोर ने उनकी ओर देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, रामकिशोर, तुम्हारा यहाँ तक आना यह सत्य करता है कि तुम में धैर्य और साहस और सत्य के प्रति निष्ठा है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। जो ज्ञान तुमने यहाँ सीखा है उसे अपने जीवन और दूसरे के जीवन में उपयोग करना ही तुम्हारा असली उद्देश्य है। रामकिशोर ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा का आभारी हूँ, लेकिन मैं अब भी यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे जीवन के संघर्षों का समाधान कैसे होगा। देवदत्त जैसे लोग हमारे गांव में अत्याचार कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, हर अन्याय के पीछे लालच और अज्ञानता होती है। इन्हें खत्म करने के लिए सत्य, धैर्य और साहस की शक्ति का उपयोग करना होगा। यह लो, यह पवित्र ग्रंथ है। इसमें वह सब ज्ञान है जो तुम्हें और तुम्हारे जैसे अन्य लोगों को यही सही मार्ग दिखाएगा। लेकिन याद रखो, यह ग्रंथ केवल उनके लिए उपयोगी है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। रामकिशोर ने पवित्र ग्रंथ को दोनों हाथों से ग्रहण किया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने महसूस किया कि उसके मन का डर गायब हो गया है और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब समय है कि तुम इस ज्ञान का उपयोग कर अपने गांव में न्याय और सच्चाई की स्थापना के लिए करो। लेकिन याद रखो, संघर्ष आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और साहस दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। रामकिशोर ने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद दिया। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। कक्ष का प्रकाश भी धीमे धीमे मंद होने लगा और रामकिशोर ने खुद को मंदिर के बाहर पाया। पवित्र ग्रंथ के साथ रामकिशोर गांव लौट रहा था। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि देवदत्त के आदमियों ने कई गरीब किसानों की जमीन छीन ली है और गांव में आतंक फैला रखा है। रामकिशोर ने तुरंत गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें अपने अनुभव और मंदिर में ज्ञान के प्राप्त होने के बारे में बताया। यह पवित्र ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना हमारा धर्म है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक देवदूत जैसे लोग हम पर अत्याचार करते रहेंगे। गांव वालों ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन रामकिशोर की बातों और उसके आत्मविश्वास ने उनमें नई ऊर्जा भर दी। देवदत्त को जैसे ही पता चला कि रामकिशोर गांव वालों को एकजुट कर रहा है, उसने अपने आदमियों को भेजकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन इस बार रामकिशोर अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। रामकिशोर ने पवित्र ग्रंथ से सीखे हुए सत्य और धैर्य का उपयोग करते हुए गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने सामूहिक रूप से देवदत्त के अत्याचारों का विरोध किया। देवदत्त ने अपनी ताकत और धन के बल पर रामकिशोर और गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की एकता और रामकिशोर के ज्ञान ने उसकी सभी चालों को विफल कर दिया। अंततः देवदत्त का अहंकार उसे ले डूबा। उसका सारा धन और शक्ति गांव वालों के एकजुट प्रयास के सामने कमजोर पड़ गई। अदालत ने भी रामकिशोर और गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया। देवदत्त को गांव छोड़कर जाना पड़ा। देवदत्त के जाने के बाद गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। रामकिशोर ने पवित्र ग्रंथ के ज्ञान का उपयोग करके गांव के विकास की नींव रखी।
अब लोग एकजुट होकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रामकिशोर ने समझा कि ईश्वर का न्याय केवल इंतजार और सही कर्म से ही पाया जा सकता है। उसने जानकी और गोविंद को अपने अनुभव सुनाए और उन्हें सिखाया कि सच्चाई और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अब हर तरफ खुशी और संतोष था। रामकिशोर ने साबित कर दिया कि ईश्वर का न्याय हमेशा होता है, लेकिन उसके लिए सच्चाई, धैर्य और साहस से लड़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है। ईश्वर हर किसी की मदद करता है, लेकिन सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।